आप देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद जी ने स्वर्गीय सुंदरलाल पटवार जी के निवास पहुंचे। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री ने स्वर्गीय पटवार जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री ने स्वर्गीय पटवार जी की धर्मपत्नी फूल कंवर पटवा और परिजनों से भेंट की। स्वर्गीय सुंदरलाल पटवार जी, स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे जी, आप लोगों ने जनसंघ के ज़माने से राजनीतिक दल की इस वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी को गढ़ने में जो भूमिका अदा की, वाकई वो अद्भुत है। अपने जीते जी जिस प्रकार से कांग्रेस के तमाम षड्यंत्रों के, उनके अत्याचारों के, अलग अलग प्रकार से पार्टी को दबाने के प्रत्येक कदम का विरोध करते हुए पूरे प्रदेश में एकजुटता के साथ, इतना विविधता वाला प्रदेश और ऐसे विविधता वाले प्रदेश में द्विदलीय शासन पद्धति को स्थापित करते हुए एक तरह से राजनीतिक दल के नाते से हम आज जिस मुकाम पे, उसमें वाकई पटवार जी का योगदान ज़बरदस्त है। माननीय ठाकरे जी ने पार्टी के लिए अपना जिस प्रकार से योगदान दिया है, आज हम माननीय पटवार जी के घर पे भी आए। इसके पहले ठाकरे जी का कार्यक्रम भी किया। मेरे साथ माननीय अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय संगठन महामंत्री हितानंद जी, हम सब परमात्मा की कामना से और माननीय ठाकरे जी और पटवार जी भी जीवन भर यही संदेश देते रहे कि हमारे बाद भी पार्टी बहुत ताकत से आगे बढ़े, सरकार जनहितैषी कामों में लगती रहे, चलती रहे। हम उनकी आशा अपेक्षा पे काम करते रहे। देश के प्रधानमंत्री ये बात भी सही है कि हमारे बीच में एक ऐसे राजनेता के रूप में मनमोहन सिंह जी की पहचान है, जो मूलतः एकेडमिक आदमी है और वित्त के बहुत अच्छे जानकार आदमी थे, लेकिन उनने अपने जीवन के सभी पड़ावों पे देश की सेवा की। उनकी अपनी कठिनाइयों के बावजूद भी उनके शब्दों में कांग्रेस के लोगों ने उनके उस व्यवस्थाओं के आधार भी जितने प्रकार से वो कर सकते थे, तमाम प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी माननीय मनमोहन सिंह जी ने अपनी कुशलता के साथ देश के लिए जो काम किया वो अद्वितीय है। मैं मान के चलता हूँ आज के इस अवसर पर जाने वाले की अच्छाइयों पे बात अगर करें तो जिस लाइसेंस और कोटा राज को 47 में ख़त्म हो जाना चाहिए था, वो 91 में जाके ख़त्म हुआ। ये माननीय मनमोहन सिंह जी की बहुत बड़ी देन है। मैं मान के चलता हूँ उनके बाकी सारे कामों पे सबसे बड़ा काम अगर कोई है तो व्यापार व्यवसाय के लिए खुला आकाश देने का उनका जो काम रहा है। व्यक्ति के जाने से हमारे बीच में एक रिक्तता हुई है और हम परमात्मा से कामना करते हैं, महाकाल से, कि वो उनकी पवित्र आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें। श्रद्धेय पटवार जी की पुण्यतिथि है। अभी ठाकरे जी को पुष्पांजलि अर्पित करके श्रद्धेय पटवार जी को पुष्पांजलि अर्पित की है। दोनों व्यक्तित्व ऐसे थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को देश के अंदर और प्रदेश के अंदर एक आदर्श कार्यकर्ता के नाते से उन्होंने अपनी भूमिका निभाई और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को देशव्यापी और एक आदर्श संगठन बनाया। आज हम सब कार्यकर्ता, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं, संगठन महामंत्री जी, सब मिलकर के उनके परिवार से, आदरणीय बाई जी से आशीर्वाद लिया है, उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की है। और आज के दिन हम सब मिलकर के संकल्प लेकर के उन्होंने जो काम और जो आदर्श स्थापित किए हैं, आज के हम सब कार्यकर्ता उन आदर्शों को अपने जीवन में लाने का प्रयास करते हुए भारतीय जनता पार्टी के संगठन को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। यही हम सब कार्यकर्ताओं ने आज संकल्प लिया है। शासकीय अर्धशासकीय वाहन चालक यांत्रिक कर्मचारी कल्याण संघ मध्य प्रदेश जिला शाखा भोपाल के अंतर्गत संघीय नगर निगम भोपाल विभागीय समिति के अध्यक्ष श्री जगदीश यादव जी के नेतृत्व में विभागीय समिति निगम के कर्मचारियों की महत्वपूर्ण बैठक संघ कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि निगम के कर्मचारियों की ज्वलंत लंबित समस्याओं के निराकरण हेतु संघ का प्रतिनिधि मंडल शीघ्र ही नगरीय प्रशासन मंत्री माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं आयुक्त नगर निगम भोपाल से मिलकर जायज मांगों का निराकरण शीघ्र कराया जाए। इस हेतु ज्ञापन सौंपा जाएगा। भोपाल जिले के अंतर्गत आने वाली आज की बैठक में संघ के प्रदेश अध्यक्ष जफर भाई, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री राम गोपाल सोनी जी, श्री हरदयाल पाल जी, प्रदेश महामंत्री श्री मनोज सिंह जी, श्री अशोक मालविया जी, श्री अशोक शुक्ला जी, भोपाल संभाग के अध्यक्ष आदरणीय श्री नामदेव सोसारे जी,
जिला उपाध्यक्ष श्री रामजी लाल जी और श्री रविंद्र खमरा जी, नगर निगम विभागीय समिति अध्यक्ष जगदीश यादव जी, विभागीय समिति में उपाध्यक्ष दानिश खान जी, सचिव संतोष कुमार जी, सुरेश वाल्मीकि जी, कृपाल जी, विजय जी, रईश भाई, राजेश जी, अमर मोरे जी, श्री अजय पटेल जी, हाकिम खान जी, आबिद खान जी एवं सैकड़ों की संख्या में निगम के अलग अलग जोनों के कर्मचारी आज की बैठक में भारी संख्या में उपस्थित हुए। बैठक उपरांत भोपाल जिला अध्यक्ष एवं प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह जी द्वारा बैठक में उपस्थित अध्यक्ष सहित समस्त पदाधिकारियों का और नगर निगम के कर्मचारी साथियों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित किया गया। आज शासकीय अर्धशासकीय वाहन चालक यांत्रिक कर्मचारी कल्याण संघ मध्य प्रदेश हमारे भोपाल जिले के अंतर्गत नगर निगम विभागीय समिति की महत्वपूर्ण बैठक थी। नगर निगम के हमारे कर्मचारी बहुत लंबे समय से भोपाल को स्वच्छ रखने, साफ रखने और भोपाल में जो तीसरे या छठवें नंबर, पांचवें नंबर पर जब भी आता है तो इनकी मेहनत और इनके परिश्रम से ही आता है। लेकिन लगातार ये कर्मचारी अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। नगर निगम प्रशासन के पास समय समय पर संगठन द्वारा इनकी समस्याएं रखी गई हैं, लेकिन अभी तक नगर निगम प्रशासन द्वारा इनकी समस्याओं का उचित निराकरण नहीं किया गया है। उसी संबंध में आज की बैठक रखी गई थी। हमारे सभी जोनों के अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित हैं। नगर निगम के अध्यक्ष आज जगदीश जी भी उपस्थित हैं। सभी साथियों ने हमें अपनी अपनी समस्याएं बताई हैं। संगठन द्वारा इन समस्याओं को चिन्हित किया गया है। शीघ्र ही संगठन द्वारा चरणबद्ध तरीके से माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी से मुलाकात करके इनकी समस्याओं को उनके समक्ष रखा जाएगा। आयुक्त नगरीय प्रशासन के पास इनकी समस्याओं को रखा जाएगा और आयुक्त नगर निगम जो कि इनके कर्ता धर्ता है, इनके बॉस है, उन्हें भी ये आपके माध्यम से जानकारी जाना चाहिए कि नगर निगम को जो चाक चौबंद रखते हैं, सुबह 5 बजे से ड्यूटी करते हैं, ऐसे कर्मचारी उनके हैं, वो भी जो है परेशान है, दुखी हैं। उनकी उचित समस्याओं का निराकरण शीघ्र किया जाए, यही संगठन उनके समक्ष रखेगा। अगर निराकरण नहीं होता तो फिर आगे की रणनीति तय की जाएगी। मनोज सिंह, प्रदेश महामंत्री, शासकीय अर्धशासकीय वाहन चालक यांत्रिक कर्मचारी कल्याण संघ मध्य प्रदेश। जबलपुर से बुधवार की बीती देर रात जबलपुर के माड़ोताल थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच हुई गैंगवार में घायल एक युवक की इलाज के दौरान मौत के बाद आज गुस्साए युवक के परिजनों ने दीनदयाल चौक पर चक्का जाम करते हुए शव रखकर प्रदर्शन। जबलपुर के माड़ोताल क्षेत्र में बुधवार देर रात हुई गैंगवार ने दोनों पक्षों के बीच जमकर चाकूबाजी हुई थी, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से 2 को निजी अस्पताल और 2 अन्य को मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें आज गोलू गिरी नामक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दीनदयाल उपाध्याय चौक पर शव रखकर प्रदर्शन किया। आनंद फानन में पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि पुलिस ने जिन आरोपियों पर मामला दर्ज किया है उससे ज्यादा आरोपी थे पूर्व पार्षद बेनीलाल पटेल, जिन पर पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया और पुलिस आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही है। हालांकि पुलिस के आला अधिकारियों द्वारा परिजनों को भरोसा दिलाया गया कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ साथ अन्य आरोपियों के बारे में जानकारी ली जाएगी। जिसके बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार में अपराधियों के हौसले बुलंद है और अराजकता का माहौल बना हुआ है। जी, क्या घटना हुई थी? किसने आपके पति के ऊपर हमला किया? मेरे पति देर रात घर जा रहे थे। अंबर पटेल, दीपक पटेल, राजा पटेल और आकाश पटेल और ITI गेट के सामने एक सोनकर है, अंडे का ठेला लगा था, मुझे उसका नाम नहीं पता। इन दोनों ने मेरे पति को रास्ते पे रोका, बीच रास्ते पे बातचीत करी, गाली गलौज करने लगे और फिर धारदार चाकू से हमला किया है, बहुत तेज। और उसमें मेरे पति के कुछ फ्रेंड लोग थे और वो भी घायल हुए हैं। मेरे फिर इलाज की खातिर मेडिकल लेके आए तो उनकी मौत हो गई। क्या नाम था आपके पति? अजय गिरी गोस्वामी। पूरा घटनाक्रम कहाँ का है? कहाँ पे? माड़ोताल ITI। किन ने वारदात को अंजाम दिया? अमर पटेल, राजा पटेल, आकाश पटेल, दीपक पटेल और एक सोनकर है जो अंडे का ठेला लगाता, उसका मुझे नाम नहीं पता, ITI के सामने वो, और बेड़ी पटेल। वजह क्या है? किस बात को लेकर इन्होंने मारा? मेरे पति को कहीं भी शासन का दबाव कर रहा होगा, कुछ आज तक अभी तक कार्रवाई नहीं। मेरे पति को कहीं भी वो गाली बकता रहा, तो उसी बात को वो दुश्मनी बना बैठे और एक दूसरे को मारने चालू कर।
जबलपुर शहर में बहुत ही दर्दनाक एक हादसा हुआ है। हम सबके बीच में 30 साल के गोलू गिरी, जिसको पिछले 2 दिन से धमकाया जा रहा था, खुलेआम सोशल मीडिया में मर्डर करने की धमकी दी जा रही थी और भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलेआम कह रहे थे कि हम तेरा को मार देंगे जान से, और मारने के बाद भी सोशल मीडिया में खुलेआम गुंडागर्दी के रूप में बयान दिया कि हमने कहा था ना तेरे को मार देंगे, और स्टेटस लगाया। इस प्रदेश में जो अराजकता फैली है, खुलेआम सत्ता का जो मद है, जो अहंकार और घमंड आ गया है, उसका ये जीता जागता उदाहरण है। गोलू गिरी के परिवार में 3 लोग आर्मी में हैं, यानी कि वो देश की सेवा कर रहे हैं, और उनको देश की सेवा करने आर्मी के इस परिवार को अगर आज न्याय नहीं मिलता है तो मुझे लगता है देश के लिए इससे बड़ी निंदनीय घटना और कोई नहीं हो सकती। और सबसे गंभीर बात है, गोलू की जान बचाने जो परिवार के 3 सदस्य गए, उनको खुद को भी चोटें लग गई। उनके पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन पुलिस ने राजनीतिक दबाव में उनके ऊपर भी 307 रजिस्टर कर दिया। सबकी जनता की ये मांग है कि 307 का जो प्रकरण है उसकी विशेष जांच की जाए, और जांच पे उनके खिलाफ 307 जो किया गया है उसको आत्मरक्षार्थ में उसको कन्वर्ट किया जाए, जिस पे जांच की घोषणा अभी एडिशनल एसपी ने की है। इसमें महत्वपूर्ण बात ये भी है, जो राजनीतिक रूप से इसको बचाने में लगे थे मर्डर करने वाले जो आरोपी हैं, वो थाने में बैठ के यहाँ पे राजनीतिक बातें करते रहे इनको बचाने के लिए। उनकी भी गिरफ्तारी, उन पर भी कार्रवाई करने की मांग क्षेत्रीय जनता की है, जिसकी मांग को लेके अभी एडिशनल एसपी का कहना है कि हम आपको बहुत जल्द जानकारी देने वाले हैं। ये 25 तारीख का घटना था माडोताल थाना क्षेत्र का। इसमें 2 ग्रुपों के बीच में मारपीट हुआ था। उसमें गोलू गिरी का थोड़ा सा गंभीर चोट लगा था। उसमें उस समय हमने 307 के अपराध भी कायमी किया था, और उस आदमी का, गोलू गिरी का, आज सुबह डेथ हो गया। उनकी डेथ को लेकर, मतलब वो हत्या का प्रयास वो हो गया हत्या, उसको लेकर आज उनके पारिवारिक लोगों ने आज एक प्रदर्शन किया था। इसमें प्रदर्शन में वो लोगों ने कुछ मांगे रखे थे। इसमें 4 आरोपियों के खिलाफ के अलावा बहुत सारे आरोपी भी है, उनका गिरफ्तारी भी आपको तुरंत करना है करके उस पूरा मांगों को हमने सुन के हमने उनको आश्वासन ये दिया है, तुरंत हमने इनकी हत्या में, गोलू गिरी की हत्या में कौन कौन आरोपी इन्वॉल्व है, इन 4 लोगों के अलावा भी उनके खिलाफ भी हमने तुरंत कार्रवाई करेंगे करके उनको विश्वास में लेते हुए उसको हमने आज डिस्कस किया। जबलपुर में अपराध रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, जहां आए दिन अपराधी पुलिस के नाक के नीचे अपराध कर फरार हो रहे हैं। देर रात लगभग 1:15 पर जबलपुर के हनुमान ताल थाना अंतर्गत बड़ी खेरमाई मंदिर के पास रहने वाला करण कुशवाहा अपने दोस्त यश माली और राहुल बर्मन के साथ घर के बाहर आग ताप रहा था। तभी अचानक एक्सिस पर 3 आरोपी आए और फायर करके चले गए। यश माली नाम के युवक को पीठ और पैर में गोली लगी हुई है, जिसे मेडिकल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची। हनुमान ताल थाना प्रभारी धीरज राज और पुलिस स्टाफ मौके पर पहुंच गए। अपराधियों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर आरोपियों की तलाश करने में जुट गई है पुलिस। वहीं बताया जाता है कि आरोपी साहिल, चिराग और गौतम नाम के 3 आरोपी एक्सिस गाड़ी पर आए हुए थे और गाली बकते हुए फायर करके फरार हो गए। आरोपियों ने किन कारणों से इन लोगों पर फायर किया, अभी इसकी जानकारी नहीं लग पाई है। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की तलाश कर रही है। कल रात्रि में थाना हनुमान ताल के बड़ी खेरमाई मंदिर के पास यश माली अपने दोस्तों के साथ आग ताप रहे थे कि 3 लड़के एक्सेस स्कूटी मोटरसाइकिल में जो साहिल सोनकर, चिराग सोनकर और गौतम सोनकर आए और इन पर फायर कर दिए। इसको चोट आई थी, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती थे। तत्काल थाना प्रभारी द्वारा जानलेवा हमला का अपराध दर्ज किया गया था और इनकी तलाश की जा रही थी। अभी थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि यश माली की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। इसमें हत्या का अपराध बढ़ाया जा रहा है और हमें कुछ क्लू मिले हैं। जल्द ही इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके खिलाफ कठोर वैधानिक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी। फिर एक बार आंदोलन की राह पर सरपंच, अनिश्चितकाल भूख हड़ताल पर बैठे सरपंच। भोपाल के अंबेडकर पार्क में भूख हड़ताल पर बैठे सरपंच। ग्राम क्षेत्र के विकास के अधिकार देने की मांग, जल्द मांगे पूरी न होने पर सीएम हाउस घेराव की चेतावनी। क्या मुख्य मांगे और सरकार की जो आश्वासन मिला था? पूर्व में हम लोग आए थे तब मंत्री जी ने आश्वासन दिया, उसके बाद 18 अक्टूबर को भी उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम जो है आपकी समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन कोई समाधान ठोस नहीं हुआ। नोटशीट बढ़ी, आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आश्वासन बराबर मिल रहे हैं, काम नहीं हो रहा है। अब तो ये स्थिति आ गई है कि सरपंच की इन लोगों को जरूरत ही नहीं है, ये बोल देते हैं।
अभी एक इनकी बैठक हुई थी, उसमें एक संगठन के मंत्री जो थे उन्होंने कहा कि सरपंच और इनकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, और गांव की जनता तो चाहती है कि भैया आप हमारा काम करिएगा। क्या मांगे, क्या है आप? हमारी मांग है कि एक तो प्रत्येक पंचायत में रोड चाहिए, क्योंकि खेत सड़क के सुदूर रोड जो है रोड चाहिए, खेत सड़क की रोड चाहिए, एक एक दे दीजिए। लेकिन वो क्या है कि सारा पैसा आरएस को बाद में कहते हैं, अब बोले कि हमने आपका संशोधन करके दे दिया, लेकिन राशि का उन्होंने बंद लगा दिया कि 1 करोड़ रुपए हम देंगे एक जनपद में, और 100 जनपद, एक जनपद में 100 ग्राम पंचायतें है, तो क्या रोड बनेगी, तालाब भी बनने हैं। ये इस तरीके की आदेश निकाल करके गुमराह करते हैं और आरएस को फंड देके काम कराते हैं। घटिया किस्म का काम तो ठेकेदारों से कराएंगे, पंचायत में सरपंच बदनाम होता है। जैसे जल नल योजना चालू करी, अरबों रुपए है, आप लोगों को पता है, खोद के डाल दिए गांव के गांव, लोग निकलने के लिए परेशान है। कोई जल नल योजना चालू नहीं, पैसा पूरा कहाँ गया, खा पी लिया। एक भी ठेकेदार के खिलाफ ये लोग कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि ठेकेदार से जब हमने कहा कि भाई ये क्या है, आप क्यों नहीं कर रहे हो, तो बोले किससे बात करोगे। मैंने कलेक्टर को बोला, कलेक्टर ने दमदारी थोड़ी सी दिखाई और दूसरे दिन बोले कि मंत्री से लेके सभी लोगों के फोन आ गए, भैया मुझे भी नौकरी करनी है। ये हालत तो हो गई है, कहीं सुनवाई नहीं हो रही है और रोड खुली है। एक भी ठेकेदार को खिलाफ FIR नहीं कर सकते, और सरपंच को धारा 40 का नोटिस कभी भी दे दो, क्योंकि उनके पास में अधिकार है, जबकि जनप्रतिनिधि है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप 40 में उसको तो हटा रहे हो। आप मनरेगा में सरपंच कहाँ काम करता है, मास्टर डालने में सरपंच का कोई रोल नहीं, हाई डालने में कोई काम नहीं, TS में कोई काम नहीं, ES करता है कि भाई ये काम करो। एजेंसी है, बिल संधारण करने का काम सचिव का है, मास्टर डालने का काम GRS का है, संधारण वही तो करेगा। पैसा डालने का काम, जब काम पूरा हो जाता है तो मूल्यांकन करने का काम सब इंजीनियर यही का है। पैसा डालता है, वहां के बाद 2 महीने 6 महीने बाद CO। भ्रष्टाचार में सरपंच का है। अगर हमने 20% किसी सरपंच ने कमीशन नहीं दिया तो भ्रष्टाचार धारा 40 में हटा दो। ये दमनकारी नीति बना के भ्रष्टाचारी का नाम करके सिर्फ सरपंचों के माध्यम से, और जहां बिना सरपंच के काम हो रहे हैं, फर्जी मास्टर, फर्जी बिल लग के पैसा निकल गए, सरपंच वहां जाता है कि साहब ये क्या हो रहा, मुझे पता ही नहीं है, हमारी पंचायत से फर्जी बिल निकाल दिए। कोई अधिकारी कुछ नहीं कर सकता है। बाद में 4 दिन बाद वही अधिकारी आके सरपंच से बोलता है कुछ नहीं हो सकता है, 50 लाख दे आए भोपाल में। तो भ्रष्ट कौन है, सरपंच या भोपाल में बैठे हुए ये लोग अधिकारी, सरकार और प्रशासन सरपंच को बदनाम करने का काम कर रहे हैं और काम अधिकार के लिए बिल्कुल खत्म कर दिया। हम किसी को गरीब व्यक्ति की BPL में सूची में नाम नहीं जोड़ सकते, हम उसको खाद्यान्न नहीं दे सकते, झूठे वादे कर ले। गांव की जनता जूते पर लेके पड़ी हुई है, उन्हें तो भैया काम चल गया, लेकिन भैया हम तो मर रहे हैं। इन्होंने हमारा बजट दे दिया RES को, काम करा रहे हैं RES से, RES कराएगी ठेकेदार से, कमीशन तो यहाँ खा के बैठ जाएंगे। कल जो आंगनबाड़ी हो, चाहे पंचायत भवन हो, चाहे सामुदायिक भवन हो, टूटेगा, ठेकेदार तो कहीं का है। इंजीनियर भी भाग गए। भैया भतीजे मरेंगे किसके, उस गांव के सरपंच के। इसलिए मजबूत बिल्डिंग बनाने का काम सरपंच करता है, न कि ठेकेदार घटिया किस्म का काम करता है। तो ये सारी नीतियों के खिलाफ हमें आना पड़ा कि भैया उनसे न कराए। जो 1993-94 में जो संशोधन होके जो 73वां संविधान में संशोधन हुआ था, तो उसके तहत ग्राम पंचायत की कोई सारी एजेंसी हो नहीं, क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि कमीशन उसमें भी आपको कमीशन चाहिए, उसमें हम बिल्डिंग अच्छी बनाएंगे, हम कहां से कमीशन देंगे। इसलिए आज हम यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जय जय भारत माता। पुलिस ने
अश्लील वीडियो बनाकर मालिक को ब्लैकमेल करने वाली नौकरानी सहित उसकी रिश्तेदार महिलाओं को गिरफ्तार किया है। इनके पास से लाखों रुपए नकद और लाखों रुपए के जेवरात जब्त किए गए हैं। आज शाम को पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी प्रदीप शर्मा ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि घर में झाड़ू पोछा का काम करने वाली नौकरानी ने एक बुजुर्ग व्यक्ति का अश्लील वीडियो बना लिया। उस वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर वहां पिछले 2-3 साल से बुजुर्ग व्यक्ति को ब्लैकमेल कर रही थी। इस दौरान उसने 3 करोड़ से अधिक रुपए वसूल कर लिए। इस काम में उसकी मां और बहन भी उसका साथ दे रही थी। इन्हें भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके घर की तलाशी लेने के दौरान 45 लाख रुपए नकद और 55 लाख रुपए के जेवरात जब्त किए गए हैं। इस मामले में एसपी द्वारा पुलिस टीम को 20,000 रुपए का रिवॉर्ड भी दिया गया है। ब्लैकमेल किया जा रहा है, ऐसी उनको आशंका है और पिछले 1.5-2 साल में इस तरह से उनको ब्लैकमेल करते हुए करीब 2 से 3 करोड़ रुपए उनसे तबीयत है उसमें गिरावट आ रही है, सुधार नहीं हो रहा, वो लगातार तनाव में रहते हैं। बहू बेटे ने जब नीलगंगा थाने में शिकायत करी, उसके बाद CSP माधवनगर और TI नीलगंगा की पूरी टीम ने मामले की तहकीकात करी, उसमें जानकारी लगाने का प्रयास किया और जो इनपुट इनको मिले, सारे डिजिटल एविडेंसेस, घर की परिस्थितियां पूछताछ करने के बाद तो इनकी शंका उनकी जो डोमेस्टिक हेल्थ है, जो घर में काम करती महिला है, सामान्य घर में एक डोमेस्टिक हेल्थ की तरह काम करने वाली महिला है और उनके 4 मंजिला ऑलमोस्ट मकान है जिसमें उनका पूरा परिवार रहता है और उनके पास से करीब 45 लाख रुपए नकद और 55 लाख से ज़्यादा रुपए के आभूषण प्राप्त हुए हैं। इस तरह से करीब 1 करोड़ का सामान अभी तक उनके घर से बरामद किया गया और ये इन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर, जिसमें इनके घर के अन्य साथी और पुरुष भी शामिल हैं, उन सबके साथ मिलकर इनकी बहन रजनी पाटीदार और इनकी माता सजनबाई बैसाखी, अभी इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। इनसे पूरा 1 करोड़ रुपए का मशरूका बरामद किया गया और